बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच हमारे राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी पधारे हैं। आपको लोकसभा के लिए चित्तौड़ से संसदीय क्षेत्र का टिकट मिला है। उन्हीं के साथ हमारे राजस्थान के प्रदेश महामंत्री श्री दामोदर लाल जी अग्रवाल जो हमारे संभाग के प्रभारी भी हैं, श्री नाहर सिंह जी जोधा जो हमारे संभाग के सह प्रभारी हैं, आदरणीय चुनीलाल जी गरासिया साहब जो राज्यसभा के हमारे नवनिर्वाचित हमारे राज्यसभा सांसद हैं, श्री जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र जी शिमाली सैकता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक एवं लोकसभा के प्रभारी हमारे श्री प्रमोद जी सामर, हमारे दोनों ही विधायक शहर विधायक श्री ताराचंद जी जैन और ग्रामीण विधायक श्री फूल जी मीणा, हमारे IM सीटिया साहब, घनसीलाल जी डांगी हमारे जिले के दोनों के प्रभारी और यहाँ पर बैठे पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं एवं समस्त मीडिया के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, आज कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने अपनी कैबिनेट की बैठक के पश्चात तय किया कि पेट्रोल और डीजल के वैट के दामों में कमी की जाए और दोनों ही तरफ से डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से राजस्थान वासियों को और प्रदेश वासियों देशवासियों को इसकी एक रियायत दी है, उसके आधार पर प्रदेश की ओर से ये संकेत था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। आज हमारा अहोभाग्य आदरणीय सीपी जोशी जी तो बिना प्रोग्राम के हमारे बीच पधारे, इसके लिए मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ। आपके आने से हमारी प्रेस वार्ता का बहुत ही एक मूल्य भी बढ़ा है। आदरणीय दामोदर जी साहब आप सभी पधारे, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं सीपी जोशी जी से निवेदन करूंगा कृपया प्रेस से अपनी बात करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष। नमस्कार आप सभी को। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के महामंत्री माननीय दामोदर अग्रवाल जी, प्रदेश के माननीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री चुनीलाल गरासिया जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जी, हमारे जोधपुर संभाग के प्रभारी और सदस्य प्रकोष्ठ के संयोजक माननीय प्रमोद सामर जी, हमारे पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय रविंद्र शिमाली जी, हमारे डिप्टी मेयर माननीय पारस जी, हमारे जिले के शहर के और देहात के प्रभारी बंशी जी इंद्र सेठिया जी, उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, आज मेरा भी सौभाग्य है कि आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर मिल गया। आज एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी और उसमें आगामी एजेंडे को लेकर चर्चा थी। तो मेरा रायपुर आने का प्रोग्राम था और पार्टी के हमारे जिले की इकाई का निर्देश मिला कि आपको इस प्रेस वार्ता में आना है। चूंकि आज विषय स्पष्ट है कि कल की कैबिनेट की बैठक में डबल इंजन की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने महत्वपूर्ण निर्णय किया। अंतर स्पष्ट है, पहले भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, 4.5 वर्ष सत्ता का आनंद लिया, अंतिम 4-5 माह में अब लगने लगा कि जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, तब कुछ काम करना शुरू किया, वो भी दिखावे के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर 500 रुपए में हम सस्ता गैस का सिलेंडर देंगे और जो इस कैंप में आएगा कार्ड बनाएगा उसी को ही मिलेगा। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन क्या कब? चुनावी समय में जब जनता के बीच में जाना था। दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार के मुखिया जिसने हमें पार्टी का संकल्प पत्र बनाने का अवसर मिला और हमने जनता के बीच में वादा किया, संकल्प किया कि हम सरकार में आने के बाद इन कामों को प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा पहले 30 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और ये नहीं कहा कि मैं कैंप लगाऊंगा, जो आएगा कैंप में उसी को देंगे। पहले 30 दिन में हम 450 रुपए में उज्ज्वला के कनेक्शन को मात्र 450 में सिलेंडर देंगे। अब अंतर देखिए कि अंतिम 1 सिलेंडर हम देंगे और ये पहले 30 दिन का एक सरकार का निर्णय। दूसरा निर्णय हमने कहा कि हम किसान सम्मान निधि, जब मोदी सरकार
6,000 रुपया दे रही है, तो ये डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राज्य सरकार भी 6,000 रुपया देगी और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 2,000 रुपये देने का निर्णय कर लिया ताकि किसान को 8,000 रुपया मिल सके। तीसरा निर्णय हमने कहा कि 1,000 की जगह 1,500 रुपए पेंशन देंगे। उस पेंशन में भी पहली इंस्टॉलमेंट की शुरुआत कर दी गई। इस प्रदेश में अनेक ऐसे, आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पेट्रोलियम के दामों की समीक्षा करेंगे सरकार बनने के बाद। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये डबल इंजन की सरकार ने, मैं अभी गंगानगर के चुनाव में गया था, तो उस बॉर्डर के पेट्रोल पंप, चाहे हरियाणा बॉर्डर पे हो चाहे पंजाब बॉर्डर पे हो, वहां स्थिति है कि कई जगह तो इतना वेरिएशन है 8-8 रुपए, 10-10 रुपए, 7-7 रुपए का। कुछ पेट्रोलियम कंपनियों का भी ये वेरिएशन है, चूंकि उनका गोडाउन बहुत दूर होता था तो गोडाउन के हिसाब से उनकी रेट तय होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के उससे डबल इंजन की सरकार की अगुवाई में कल एक ऐतिहासिक फैसला लिया, 2% वेट घटाने का निर्णय किया और ये जो वेरिएशन है पूरे स्टेट में, उस वेरिएशन को भी कैसे समाप्त करें इस दिशा में बड़ा कदम उठाया। लगभग इसके लिए राज्य सरकार के ऊपर मैं सोचता हूं एक बहुत बड़ा भार राज्य सरकार के ऊपर आएगा, जो राज्य सरकार वहन करेगी। ऐसे ही 10% हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए भत्ता बढ़ाने का, मानदेय बढ़ाने का निर्णय भजनलाल जी की सरकार ने किया। ऐसे ही रोमियो, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना हो, चाहे हमारे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाना हो, चाहे पेपर लीक को लेकर जो सेल बनाई, आपने देखा होगा 60 लोगों को जो दुनिया के देशों में जाकर छुपे बैठे थे, कहीं कहीं पुरानी सरकार का संरक्षण और उनकी सरपरस्ती में इस प्रकार का खेल चल रहा था। अब नेपाल और अन्य देशों में भी जो गुनहगार बैठे थे, जिन्होंने राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप किया, ऐसे लोगों को भी लाकर कोठरी में, जेल में डालने का काम इस सरकार ने शुरू किया है। मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार में आज मैं जिस मीटिंग से आ रहा हूँ, कई वर्षों के बाद यहाँ से मांग की जा रही थी, 10 वर्ष से मैं भी इस एयरपोर्ट कमेटी का, एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन हूँ, कि यहाँ का कुछ कंपनसेशन मिल जाएगा, चूंकि स्टेट का पार्ट होता है। तो वो जमीन का लगभग 85 करोड़ रुपए से ज्यादा राज्य की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा जारी कर दिया और भारत सरकार ने ये जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट आपको दिख रहा है, एप्रिल और टर्मिनल दिख रहा है, उससे लगभग 4 गुना 4 टाइम्स बड़ा एयरपोर्ट बनेगा और राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा तो उदयपुर एयरपोर्ट होगा। ऐसा ये बनने वाला है। मैं प्रमुख रूप से इन्हीं चीजों, इन्हीं बातों को लेकर आपके बीच में चर्चा करनी थी। अब राजस्थान में फिर से हमारा एक संकल्प पत्र, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में हम सब लोगों ने शुरू किया था, वो संकल्प पत्र फिर से अभी केंद्र सरकार में भी तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। ऐसे में कैसे हमारा संकल्प पत्र हो, इस दिशा में भी हमारे एलईडी वाहन, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 एलईडी वाहन जा रहे हैं और ऐसी सुझाव पेटिका होगी, जिस सुझाव पेटिका में लोग, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हो, हमारे एपीओ के हमारे किसान साथी हो, कृषक भाई हो, मजदूर हो, विश्वकर्मा भाई हो, गरीब हो, महिला हो, युवा हो, हर वर्ग के लोग अपना एक सुझाव देंगे कि हमारे तीसरी बार मोदी सरकार का मैनिफेस्टो कैसा बनना चाहिए। ये जनता के बीच में से आएगी सुझाव, उस बात, उसके आधार पर पार्टी अपना मैनिफेस्टो तय करेगी। अब ये डबल इंजन की सरकार का फायदा देखिए कि केंद्र ने भी और राज्य ने भी
वेट कम किया तो निश्चित रूप से इस अवसर पर पूरे राजस्थान की जनता की ओर से हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे प्रधान सेवक राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का, दोनों का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। इसीलिए लोगों को विश्वास है, मोदी जी के गारंटी का विश्वास, ये अटूट विश्वास ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। और इसी के बल पर फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार, ये नारे सिर्फ पार्टी के नहीं बन के देश की जनता के जन जन का नारा बन गया है। ये नारा है गरीब का, ये नारा है महिला का, ये नारा है किसान का, ये नारा है युवा का, ये नारा है राजस्थान के जन जन का, जिनके मन में ये अटूट विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। असंभव को भी संभव करने की ताकत और क्षमता अगर किसी में है तो वो नरेंद्र मोदी जी में है। आज इन्हीं विषयों को लेकर आप सब लोगों के बीच में ये चर्चा होनी थी। लगभग इसके वेट कम करने से 1500 करोड़ से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट पर, और ये जो मानदेय बढ़ाया है इससे भी लगभग 1640 करोड़ का राजस्थान सरकार को भार रहेगा। लेकिन चूंकि जनता से वादा किया है तो वादा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, जिस तरह से आपने हमें बताया कि डबल इंजन की सरकार का प्रदेशवासियों के ऊपर कितना हाथ मिलेगा, कितना फायदा होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर विकास के कीर्तिमान स्थापित करेगी। हमारी बागोलिया डैम फीडर का भी वर्षों से बावली की क्षेत्र की जनता, माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे उन्होंने इरिगेशन की टीम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ भेजा। 187 करोड़ की DPR बन गई और मैं सोचता हूँ जल्दी ही इसकी खुशखबरी स्वीकृति ना सिर्फ उसका हो बल्कि उसकी स्वीकृति भी इस क्षेत्र की मावली क्षेत्र की जनता को। अब मैं हमारे संभागीय प्रभारी और देश के महामंत्री जी, धन्यवाद। ठीक है सरकार बंधु अपना कोई विचार चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है, आपकी क्या तैयारी? 25 में से 25 चुनावी समय में अपनी कोई तैयारी नहीं करती। अंतत आप लोगों ने देखा होगा जो टोली बैठी है और बूथ स्तर तक जो काम करने वाले साथी हैं वो अनवरत रूप से 5 वर्ष तक लगातार मोदी सरकार की और हमारी कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करते हैं, रचनात्मक काम करते हैं, सेवा के काम करते हैं। इसलिए जनता के बीच में और फील्ड में भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिखाई देती है। चूंकि इलेक्शन के निमित्त हमारी सारी तैयारी है, पार्टी के साथ जनता आगे चल पड़ी है। जनता ने तय कर लिया कि राजस्थान में फिर से 25 कमल खिलाना है। लेकिन बड़ी चुनौती लगता है, क्योंकि अगर उदयपुर संभाग की बात करें तो बाप पार्टी जो है उसने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया आदिवासी इलाके में, तो किस तरह से चुनौती लगता है? और भी ऐसी कई सारी सीटें जो जातीय समीकरण में कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आएगी। देखिए, जनता इस चुनाव में राष्ट्र हित को लेकर, इस देश में 10 वर्षों में जो ऐतिहासिक काम हुए उसको लेकर वोट करेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनके विजन को लेकर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। आपने इन 10 वर्षों में देखा होगा, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है और हमारे एक मंडल के कार्यकर्ता से भी इंटरेक्शन कर ले, बातचीत कर ले, डिबेट कर ले कि आपके 50 वर्षों में आपने क्या किया, मोदी जी ने 10 वर्षों में क्या किया। मैं सिर्फ सिविल एविएशन की बात नहीं करता, मैं सिर्फ रेलवे की बात नहीं करता, मैं सिर्फ हाईवे की बात नहीं करता, मैं सिर्फ ग्रामीण सड़कों की बात नहीं करता, मैं किसान कल्याण से लेकर महिला सशक्तिकरण, किसने कहा था कि लाखों महिलाओं को रोजगार देने का काम मोदी जी ने 10 वर्षों में किया? किसने सोचा था घर गरीब का पक्का मकान बनेगा? किसने सोचा था घर व्यक्ति का रहने का, घर में शौचालय होने के साथ उसका पक्का मकान भी होगा? किसने सोचा था हर महिला के घर में गैस का कनेक्शन होगा? किसने सोचा था हर गरीब को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिलेगा? किसने सोचा था कि बच्ची के जन्म लेते सुकन्या समृद्धि कार्ड की योजना शुरू होगी? किसने सोचा था कि गर्भवती महिला के 9 महीनों तक की जांच की जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेकर वो व्यवस्था कराएगी? किसने सोचा था कि गर्भ से लेकर
डिलीवरी तक 6,000 रुपए केंद्र सरकार ICDS के बाद, ऐसी एक नहीं अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसकी हम कंपैरिजन करें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हमने कल्पना नहीं की थी कि धारा 370 हटेगी, हमने कल्पना नहीं की थी कि अब अपनी आंखों से प्रभु श्री राम लला का देवी और भव्य मंदिर देख पाएंगे। तो ये जो सपने थे लोगों, 3 तलाक का हो चाहे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का हो, कोई कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जो मोदी जी ने किया है वो अकल्पनीय है और देश की जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट करने वाली है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा कि आपने बताया सीएम पैदा होते ही दौड़ने तो नहीं लगता, लेकिन जिस प्रकार की एक्शन हो रहे हैं सरकार के द्वारा, जो आतंक अपराधी है उनको घरों को बुलडोजर से भी उड़ाते हुए देखा है और कई ऐसे अपराधी हैं जो चल भी नहीं पा रहे। तो ऐसे सरकार भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान कैसे हो, विकसित समृद्धशाली और सशक्त राजस्थान कैसे हो, इस दिशा में अनेक फैसले राजस्थान की सरकार ने लिए हैं और उसका साफ दिखाई दे रहा है कि कितने अपराधियों को चिन्हित करके उनको पाबंद किया गया और उनके खिलाफ एक्शन किया गया। तो जो हुए हैं उनके खिलाफ भी सरकार सख्ती से उसके ऊपर एक्शन कर रही है। आप कह रहे हैं राजस्थान होती आ रही थी, अनेक राज्यों ने, देश भर के राज्यों ने कम कर दिया। क्या राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता के प्रति संवेदनशील थी क्या? इस सरकार ने अपने 75 दिन के अंदर 3 माह भी पूरे नहीं हुए और उन्होंने इस निर्णय को किया है। इसको कहते हैं संवेदनशील सरकार, जनता के प्रति किए हुए वादों के प्रति समर्पित सरकार। तो इन 30 दिनों में, 3 माह में के अंदर अनेक ऐतिहासिक फैसले किए। सर चित्तौड़गढ़ में सर जो आपके विरोधी हैं उनको आप द्वारा व्यक्तिगत रूप से कॉल करके संदेश की गई है। कमल खिलेगा, राजस्थान की 25 सीटों पर कमल खिलेगा और अब की बार 400 पार का ये नारा, ये मेरा नहीं जन जन का नारा है। सर दोनों ही एक अधिकारी पोस्ट पे रहे हुए हैं और जनता के बीच में भी रहे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुकाबला मतलब 50-50 का होगा या कैसा क्या रहेगा? वन साइडेड होगा। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।